नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मैं हूं सुजीत सिंह। आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो अर्णव गोस्वामी से संबंधित केस जो पालघर मॉब लिंचिंग से शुरू हुआ और जो अभी आगे भी चलेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है उसका जो आर्टिकल 32 में जो वो सुप्रीम कोर्ट में आया था उस पर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ और ये आगे कहाँ तक जाने वाला है। महाराष्ट्र में एक दुर्घटना ही कही, दुर्घटना हुई मॉब लिंचिंग की, जिसमें दो साधु और उनका जो ड्राइवर था उनको भीड़ ने मार दिया। और भीड़ ने जब मारा उस समय वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और फॉरेस्ट गार्ड भी मौजूद थे। उसके चलते मीडिया में उसकी वाइड कवरेज हुई और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी यानी अंग्रेजी में जो अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है वो रिपब्लिक टीवी है और हिंदी में रिपब्लिक भारत उनका चैनल है। उन दोनों पर एक कार्यक्रम हुआ, पूछता है भारत, और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र की पुलिस पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी वहां की सरकार में एक पार्टी के रूप में अलायंस में है वहां पर, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन उठाए और उसके चलते फिर आगे वो केस शुरू हुआ। जब उन्होंने क्वेश्चन उठाए तो फिर उसका रिपरकशन ये हुआ कि नागपुर में एक FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में, जहां करीबन 6-7 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर अलग अलग जो है FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई। जब ढेर सारी FIR दर्ज हो गई तो उसके चलते अर्णव गोस्वामी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हम अगर देखें तो समझिए कि ये पालघर में मॉब लिंचिंग हुई और मॉब लिंचिंग से फिर उसके बाद रिपब्लिक भारत ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद कार्यक्रम से वो जो देश भर में ब्रॉडकास्ट हुआ तो देश भर में फिर उसकी FIR कई जगह पे हुई। अब इतनी जगह पर FIR हो गई, मल्टीप्लिसिटी है, एक ही काज ऑफ एक्शन एक है, FIR हर जगह उसी बात पर हो रही है। तो उन सब से बचने के लिए अर्णव गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये FIR जो है सब इतनी सारी हो रही है एक ही बात का, इसको क्वेश्चन किया जाए और दूसरा उनको प्रोटेक्शन दी जाए। जब वो इस बात को लेकर शुरू में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया और ये भी कहा कि जो पहली FIR है जो नागपुर में इंस्टीट्यूट हुई थी उसको जो है पिटिशनर के कहने यानी अर्णव गोस्वामी के कहने पर उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया। ये जो पहली FIR थी उसको मुंबई पुलिस को कह दीजिए या मुंबई में ट्रांसफर कर दिया। बाकियों के लिए कह दिया कि इन सबको स्टे कर दिया गया है, इन पर कुछ नहीं होगा अभी और इसी की इन्वेस्टिगेशन होगी। मीनवाइल ये भी हुआ था कि जहां मुंबई थाने में जिस थाने में ये FIR ट्रांसफर की गई उसमें दूसरा केस ये हुआ कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला किया अर्णव गोस्वामी और उसकी पत्नी पर, तो उसके खिलाफ में अर्णव गोस्वामी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो वो भी जहां पे वो रहते हैं जिस एरिया में वहीं पे जो है उनकी भी FIR एक जो है अर्णव गोस्वामी की तरफ से भी उसमें जो है इंस्टीट्यूट की गई है और वो भी वहां पर है। तो अब यहाँ पर ये FIR यानी मुंबई पुलिस के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी थी। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने बुलाने की कोशिश की अर्णव गोस्वामी को। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछ लीजिए जो पूछना है। उन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा और उनको बुलाया गया। फिर जब बुलाया गया तो उनसे जो पूछताछ हुई वो कई घंटे चली। अब जैसे ही वो बाहर निकलते ही रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, क्वेश्चन पूछे। तो उसने कुछ कहा कि भाई ट्रूथ विल प्रिवेल और सत्य की जीत होगी, इस तरह की बातें हुई। और उसके बाद जो है अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में फिर से आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आगे उधर से मुंबई पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में आई। अब दोनों की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये तो इसलिए आई कि ये जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं मुंबई पुलिस, इनकी बायस्ड अप्रोच है और इनसे बचाया जाए और ये जो FIR इनके खिलाफ है वो CBI को ट्रांसफर कर दी जाए। पुलिस इसलिए आई कि पुलिस ने कहा कि जो अर्णव गोस्वामी है वो प्रेशर टेक्टिक्स अपना रहे हैं और वो हमें भी प्रोटेक्ट किया जाए इससे, ताकि कि इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हो सके। और इसके चलते
इनको ये रिस्ट्रेन करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ये उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम किए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं इन्होंने, ऐसा कुछ था। तो इन सब बातों के चलते फिर सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने कहा कि ये तो एक टिपिकल सा केस है, इसमें तो पुलिस तो कह रही है कि हमें बचाओ अक्यूज से, और अक्यूज कह रहा है कि पुलिस मेरे साथ पार्शियलिटी कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर चाहें तो सीबीआई को आप मैटर ट्रांसफर कर सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से और महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि ये गलत है, और इसमें अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अगर वायोलेशन हुआ है और कोई क्राइम कमिट हुआ है तो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दिया जाना चाहिए और इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, वो आज उन्होंने अपनी जजमेंट दी। जजमेंट में उन्होंने कुछ जो मेन बातें थी वो ये थी कि एक तो सीबीआई के ट्रांसफर की बात थी, एक जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो है एफआईआर की। सीबीआई के ट्रांसफर की बात पे उन्होंने कहा कि जो सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात है, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये बड़ा रेयर केसेस में होता है, कभी कभी यूज की जाने वाली पावर है। ये हर मैटर में सीबीआई को जो है केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करने लगेंगे तो सीबीआई की भी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिस भी स्टेट की, उस पर भी फिर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसे पहले इस कोर्ट के बहुत से केस है, उन केसेस में यही बताया गया, यही कहा गया है, अगर कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोर्ट को नहीं दिखती कि कोई स्पेशल कंडीशन है कि इसमें किया ही जाना चाहिए इसको ट्रांसफर, तभी कोर्ट ट्रांसफर करता है, नॉर्मल केसेस में नहीं करता है। और इस केस में हमें ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया जाए। दूसरी बात थी कि जो इतनी सारी जो ये एफआईआर थी उन सबको इन्होंने जो है क्वैश कर दिया, केवल एक को छोड़कर जो नागपुर में हुई थी और जिसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर हो रहा। अब ये क्यों किया गया? ये इन्होंने ये इसलिए किया कि पुराना टीटी एंटनी का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस है, उससे पहले भी कई केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर एक ही काज ऑफ एक्शन पर बार बार अगर कई सारी एफआईआर हो जाती है तो केवल पहली एफआईआर है उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाद की जो एफआईआर हैं वो एक तरह से अगर उस पर ध्यान दोगे तो मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, और इन्वेस्टिगेशन उन मामलों में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह भी है एक कि दूसरी एफआईआर सेम काज ऑफ एक्शन पे केवल तभी हो सकती है जब क्रॉस केस हो, तो इसमें कोई क्रॉस केस की बात नहीं है। एक ही काज ऑफ एक्शन पे बिल्कुल आइडेंटिकल जो है एफआईआर है, देश भर में जो की गई है, आईएनसी के कार्यकर्ताओं ने की है, इसलिए वो सारी उन्होंने कर दी है जो है क्वैश। अब बची है केवल अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसके बाद इसी काज ऑफ एक्शन पे कोई और एफआईआर भी इंस्टीट्यूट न की जाए। और इसमें जो मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है, वो करे अपने हिसाब से, और कोर्ट इसमें इंटरफियर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको किसी भी तरह का ओपिनियन मेरिट्स पे या इस तरह से ना समझा जाए। इसके साथ उन्होंने अर्णब गोस्वामी को प्रोटेक्शन देने के लिए भी बात कही है। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि क्योंकि जो एफआईआर की बात थी, क्वेश्चन की बात, सभी एफआईआर की, तो जो एक एफआईआर जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उसमें उनको क्वेश्चन की बात करनी है तो उसके लिए हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम है उसकी रेमेडी के लिए, और अर्णब गोस्वामी को उसके लिए 3 वीक का समय दिया है। पहले दिया था 3 वीक का समय, तब उन्होंने नहीं अवेल किया था, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में ने अब जो ये कहा है कि अब हम फिर से 3 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम में वो अप्रोप्रिएट फोरम में जाकर के रेमेडी सीख कर सकते हैं। अगर वहां कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, नहीं लगता नहीं करेगा, जो भी करेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में अर्णब गोस्वामी जाए और उसके बाद ये सब काम हाई कोर्ट जो है वो देखेगा। अब इसके बाद क्या बनता है? अब इसमें यहाँ पे ऐसा देखा समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको कुछ रिलीफ मिला है, पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिला है। अब उनको अगर रिलीफ चाहिए तो अब उनको अगले कुछ दिनों में हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर है 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो एफआईआर को क्वैश करने की। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है और ये
प्रोसीडिंग क्वेश की जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर मुंबई पुलिस उस केस में एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस केस को आगे लेकर के जाती है और उसका जो आउटकम होगा वो कोर्ट्स में आगे चलेगा। तो वो वैसा हम आपको आगे बताते रहेंगे। और ये था मेरा अर्णव गोस्वामी वाले केस के बारे में डिटेल में आपको बताने का। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।